नमस्कार मित्रों। अगर आपको घुटनों में, जोड़ों में, कमर में दर्द है, उठने बैठने में आपको दिक्कत हो रही है, चलने में आपको दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के लिए आज के वीडियो में कुछ ऐसे तरीका शेयर करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि एकदम सेफ है, नेचुरल है और इन तरीकों का उपयोग करके आप अपने घुटने में ग्रीस को बढ़ा सकते हैं। अपने शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन डी को आप बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, आप इस वीडियो को स्किप बिना किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, इस जानकारी को सही ढंग से दोस्तों फॉलो करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं, आज हम जो तरीका बताने वाले हैं, इन तरीकों में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग होगा, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और इनका कैसे सेवन करना है। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोग करने का तरीका। आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पे फोकस किया जाता है, जब भी कोई चीज़ प्रयोग करें उसे सही मात्रा में, सही समय पर प्रयोग करें, ये सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, आज के वीडियो में जिन चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं और उनका सेवन कब करना है। पहली चीज़ है दोस्तों, आपको एक पेड़ मिलेगा जिसे हम हरसिंगार का पेड़ कहते हैं। हरसिंगार की पत्तियों का प्रयोग करना है, तो उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों हरसिंगार में क्या-क्या पाया जाता है। हरसिंगार की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, बेंजोइक एसिड, फैक्टोज, ग्लूकोज, कैरोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे कुछ और गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों हर श्रृंगार के पत्ते का कैसे प्रयोग करना है, इसके लिए मित्रों आपको लेना है 3 से 4 हर श्रृंगार की पत्ती और 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी लेना है। 1 कप पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में 3 से 4 हरसिंगार की पत्ती डाल करके इस पानी को खूब अच्छे से उबालना है। इस पानी को खूब अच्छे से उबालना है। उबालते हुए जब ये पानी आधा कप रह जाए, तब इसी पानी को आप उतार लीजिए। पानी थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, यानी ये पानी जब गुनगुना रहे तभी आपको पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट। रोज सुबह आपको खाली पेट पीना है आधा कप पानी को। बस इतना ध्यान देना है, इसे पानी को पीने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इस पानी को पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। कितने दिन तक लेना है? लगातार दोस्तों आप 1 हफ्ते लीजिए। 1 हफ्ते में आपके घुटनों में, कमर में, जोड़ों में जो दर्द है वो दर्द बंद हो जाएगा। अगर आपका ये दर्द बहुत पुराना है तो इसे लगातार आप 21 दिन तक ले लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी बन रही है, इसके लिए आप रोज़ कोई सुबह खाली पेट दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों तब इसका सेवन आपको कब करना है? शाम के समय। जैसे शाम के समय जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, आपका पेट खाली रहता है, उस समय बस इतना ध्यान देना है, खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है। जब आपका पेट खाली है तब ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है सुबह खाली पेट, या तो फिर शाम के समय खाली पेट लेना है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका सुबह के समय ही है। तो दोस्तों अभी हो गया आपको रोज इसे लेना है। दूसरा तरीका क्या है? आपको दिन में अपने सलाद जरूर लेना है। दोस्तों जिसको भी घुटनों में दर्द है, कमर जोड़ों में दर्द है, जान लीजिए आपके शरीर में कई प्रोटीन विटामिन की कमी है और इन प्रोटीन विटामिन को पूरा करने के लिए आपको सलाद का सेवन करना है। तो सलाद में कौन सी चीजें होगी? दोस्तों जिस समय आप खा रहे हैं, जिस समय ये तरीका अपनाएंगे, उस मौसम में जो भी सब्जियां पाई जाती हैं, उन्हीं सब्जियों का आपका सलाद लेना है। जैसे गाजर, चुकंदर, मूली, अदरक, ये जो भी चीजें उस समय पाई जाती हैं, उन्हीं चीजों का लेना है। लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए। दोस्तों सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ कभी मत खाना, खाने के स्थान पर सलाद को खाना। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सलाद खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए।
एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5% आपको सलाद खाना चाहिए। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो इसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। तो सलाद खाने के नियम है, तो दोस्तों आपको सलाद ज़रूर खाना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको हम एक पाउडर बताएँगे, इसे आपको लेना है सुबह-शाम। सुबह-शाम खाना खाने के पहले। तो दोस्तों इस पाउडर को बनाने में जिन चीज़ों का प्रयोग होगा चलिए जान लेते हैं। और दोस्तों ये सारी चीज़ों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। इनमें है दोस्तों आपको अखरोट लेना है 100 ग्राम, अलसी का बीज लेना है 50 ग्राम, बादाम लेना है 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, मखाना 100 ग्राम। अब दोस्तों अखरोट अखरोट और मखाना, इसे दोस्तों एक साथ आपको स्लो आंच पे भून लेना है। अलसी आपको स्लो आंच पे भून लेना है। बादाम और कद्दू का बीज, इन्हें भी आपको स्लो आंच पे भून लेना है। यानी कि जितनी चीजें हैं आपको स्लो आंच पे भूनना है। भूनने के बाद आपको घर पे मिक्सर होगा, उसी में डाल करके इसका पाउडर बनाना है। अब यह एक प्रकार का प्रोटीन पाउडर बन गया। अब इसे किसी कांच के डिब्बे में भर करके रख दीजिए। अब दोस्तों इसमें बादाम और बीज खरीदने में एक सावधानी बरतना है। दोस्तों बीज दो टाइप के आता है, एक जमाने वाला बीज, एक खाने वाला बीज। तो आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, जड़ी बूटी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट पर, किराना स्टोर पे मिलता है, वहां से आपको लेना है। बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम दो टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अभी आपका पाउडर बन गया। अब इसी पाउडर को आपको लेना है, मतलब 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ। तो दोस्तों ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। तो 2 चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध में मिला के आपको सुबह शाम लेना है। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 डेढ़ घंटे के बाद इसी दूध वाला पाउडर पीना है। और दोस्तों उस दूध वाले पाउडर पीने के 1-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे, इसे रोज करना है। अब ये जो चीजें हैं दोस्तों, इसमें सभी प्रकार का हमने बताया एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये गुणों का खजाना है। आपके शरीर की कोई भी कमजोरी है, हर कमजोरी को दूर कर देगा। आपके शरीर में जो भी प्रोटीन विटामिन की कमी है, उनकी पूर्ति कर देगा। जिस दिन से आप पीना शुरू कर देंगे दोस्तों, उसी दिन से दर्द बंद होना शुरू हो जाएगा। आपके घुटनों में गिरीश बनने शुरू हो जाएगी। जो गिरीश कम हो गई वो गिरीश बनेगी। जो घुटने से कट-कट की आवाज हो रही है, ये सारी चीजें दूर हो जाएगी। अब दोस्तों शाम के समय आपको एक चीज और लेना है। शाम के समय, शाम को दोस्तों जैसे 5 से 6 बजे के बीच में आपको लेना है। क्या लेना है? आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 100 ग्राम लाइए घर पे। और दालचीनी दोस्तों पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसे सुखवा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। और एक पाउडर चाहिए आपको 50 ग्राम, सौंठ का पाउडर 25 ग्राम, ये तीनों चीजों का पाउडर चाहिए। और इस पाउडर को एक में मिला लीजिए। मिलाने के बाद किसी कांच की बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी में से दोस्तों आपको लेना है 1.5 चम्मच पाउडर और 2 चम्मच शहद। 1.5 चम्मच पाउडर 2 चम्मच शहद एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद अब शाम को जब आपको 3 से 4 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है, 3 से 4 बजे जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है और इस समय आप कहें समोसा पकौड़ी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, इस समय दोस्तों शहद और इस पाउडर को मिला करके एक में इसे चाट के खा जाना है, इसे चाट के खा जाना है। इसे खाने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है, 1.5-2 घंटे तक ऐसे चाट लेना है मिलाकर। लेकिन ये जो शहद होगी अच्छी क्वालिटी की होगी। मार्केट में जो भी शहद मिल रही दोस्तों, चाहे किसी भी कंपनी की हो, उसमें दोस्तों चीनी मिली हुई होती है। इसलिए आपको से सावधानी बरतना होगा कि आपको जो भी शहद लेना है एकदम शुद्ध शहद लेना है, जिसमें कोई चीनी ना मिली हो, तभी इसकी पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये नुस्खा आप घर पे तैयार करके
तो आप अपने घुटनों में ग्रीस को बढ़ा सकते हैं, जोड़ों कमर के दर्द को आप दूर सकते हैं एकदम सेफ तरीके से। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।